गीता शंकराचार्य प्रणमामि देवव्रतः अहम् बहु बहुवर्षात् अनन्तरं मिलनं जातं, दर्शनं जातं। प्रणमामि आचार्य। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते 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 नमस्कार नमस्कारः नमस्कारः नमस्कार नमस्कार नमस्कारः नमस्कार नमस्कारः गीता शंकर नमस्कारः नमस्कार प्राचार्याः नमस्कारः परिमल 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 जुड़ा है डॉक्टर परिमल। हाँ गुरुजी, वही सब कुछ कर रहा है गुरुजी। वही है, मैंने घर में कोई काम नहीं है इसलिए जुड़ा है। नहीं गुरु, वही मतलब टेक्निकल जी कितना भी काम कर रहा है, वो परिमल मंडल जी सब कुछ कर रहा है। नमस्कार पॉलिटिशियन तरक सबको नमस्कार करते हैं। पॉलिटिशियन तरक सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। अस्तु, इदानीम् आरम्भं करिष्यामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रागादिरोगं सततान् सूक्तान् अशेषकाय प्रसितान् अशेषन् ओस्क्यमोहादिरं जघान ओ पूर्ववद्याय तस्मै नमस्ते। Heartiest greetings to all on this auspicious 6th day of the 7-day national workshop on Ayurveda Science in Indian Knowledge System. I extend heartfelt greetings and congratulations to our distinguished speaker, Dr. Gita Shankar sir. There was the Panda sir, respected Guruji, along with all faculty members, research scholars, and dear participants who have joined us today. Now, we are deeply honored to have among us today our speaker, respected Gita Shankar sir. नमस्कार जी, क्या अभी शुरू कर सकते हैं? Just 1 minute, sir. Director of Sri Sritambi Bhai बाय। Sudhishalayam. क्या अभी शुरू कर सकते हैं? He is a distinguished scholar in the field of Sanskrit, Ayurveda, and astrology. Now, शुरू करते समय बताइए। okay, sir. Okay, sir. You can start. सब लोग मिल गए हैं ना? हाँ सर, हाँ सर। अभी शुरू कर सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर। नमस्कार। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेषां नमस्काराः निवेदये, नमस्कारान् निवेदये। भो सभासदः सर्वेषां कृते नमांसि समर्पयामि। अद्य मम कृते मेडिकल एस्ट्रालजी इतीदं शीर्षकं दत्तमस्ति। तस्मिन् अहम् इदानीं वक्तुकामोऽस्मि। आयुर्वेदस्य तथा ज्योतिषशास्त्रस्य च को वा समानता वर्तते इति, का वा समानता वर्तते इति वयं प्रथमम् उत्पश्यामः। तत्र आयुर्वेदस्तावत् ऋग्वेदस्य उपवेदः भवति, ज्योतिषशास्त्रं तावत् षडङ्गेषु अन्यतमं भवति। एवं प्रकारेण वेदमूलभूतत्वम् उभयोः वर्तते। एवञ्च तत्र
आयुर्वेदस्तावत् एकस्यैव नाणेकस्य पुटद्वयमिव भवतः तत्र प्राक्टिकल विधया आयुर्वेद शास्त्रम् उपकरोति, तत्र थियरिटिकल विधया ज्योतिष शास्त्रम् उपकरोति। इदानीं पाश्चात्य विधया वैद्य विषयाः यन्त्रसहिताः सम्पूर्णाः वर्तन्ते परिचये, अथापि अस्माकं मुनिवरैः ये च विषयाः वैद्य ज्योतिष विधये उपदिष्टाः ते सर्वेपि इदानीम् अपि प्रयोगार्हाः भवन्ति इति वयं निश्चप्रचं वक्तुं शक्नुमः। एवञ्च तत्र पूर्वजन्म कृतं पापं व्याधिरूपेण बाधते तच्छान्तिरौषधैर्दानैः जप होम सुरार्चनैः इत्युक्तं तत्र वीरसिंहावलोके। एवञ्च कर्माणि तावत् त्रेधा भवन्ति, प्रारब्ध संचित आगामि भेदेन। तत्र प्रारब्ध कर्मणा देहस्य प्राप्तिः भवति, संचित कर्मणा च कर्मणः उपयोगः भवति। तत्र अस्माभिः पुण्यं कृतं चेत् अस्माकं जीवनं साधु भवति, पापं कृतं चेत् पूर्वजन्मनि अस्माकं जीवनं असाधु भवति। एवमेव क्रमेण अस्माभिः तत्र जीवनस्य चिन्ता कार्या। अतएव उक्तं जन्म कुण्डलीकरणे आदौ जननी जन्म सौख्यानां वर्धनी कुलसंपदां पदवी पूर्व पुण्यानां लिख्यते जन्म पत्रिका। अस्माकं पूर्व जन्मनि यानि पुण्यपापादीनि कृतानि तदनुसारेण इदानीन्तन जीवने सुखादिकं भवति। अतएव लघुजातके वराहमिहिराचार्यैः एवम् उक्तं यदुपचितम् अन्य जन्मनि शुभाशुभ कर्मणः भक्तिं व्यञ्जयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीपैव। हम सब पूर्व जन्म में जो कुछ किए हैं पुण्य या पाप, उसके अनुसार जैसा चीजों को दिया प्रकाश करता है, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र हमारे पुण्य पाप को प्रकाश करता है, ऐसे कहते हैं। इसके अनुसार प्रश्न मार्ग में भी दिया गया है, पूर्व जन्मार्जितम कर्म शुभम वा यदि वा शुभम तस्य पक्तिम ग्रहाः सर्वे सूचयन्ति है जन्मनि। यह प्रश्न मार्ग में कहा हुआ है, वह अनुदित है इधर। पुरुषोयम लोक सम्मतः, इसमें कहा है जैसा काल पुरुष अंग निर्णय में पहले जैसे ही लोक में पुरुष होता है उसके अंग होता है, उसके प्रकार ही ज्योतिष शास्त्र में भी होता है। उसका अर्थ वही है। पहले आयु शास्त्र में भी आयु का निर्णय करना है। क्यों इसका स्वस्थ वेद क्यों नहीं बताया, क्यों आयुर्वेद बताया? क्योंकि उसमें ये बातें अवश्य सीखना चाहिए और सुनना चाहिए। क्योंकि पहले इस जन्म में हमें जो कुछ किया है उसके अनुसार अगले जन्म भी होता है। सब जन्मों में पुरुष एक ही है और लोक में कैसा है वैसे ही तो वो ज्योतिष शास्त्र में है। इसलिए पहले उसका आयु का निर्णय करना है, बताता है लघु जातक में। क्यों? तत्र आयु का स्थान क्या है
वो बताते हैं अष्टमं हि आयुषस्थानम् अष्टमादष्टमं हि यत् तयोरपि व्ययस्थानम् आया मारक स्थानम उच्यते। सो लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में अष्टम स्थान ही होता है आयुष स्थान। उससे 8 में जो राशि आता है वही भी आयुष स्थान होता है। उन दोनों को 12वां जो राशि होता है वही है मारक स्थान कहते हैं, ऐसा बताया है। क्योंकि पहले आयु की निर्णय के बाद ही पुरुष का सब कुछ का परिचय करना चाहिए, वैसा कहते हैं पराख मिहिर बृहद जातक में, लघु जातक में। पूर्वमायु परीक्षेत पश्चात लक्षणमादिशेत निरायुष कुमारस्य लक्षणैः किं प्रयोजनम। इसमें कहा है पहले आयु को परीक्षा करना चाहिए, फिर ही और हमें उसकी पुरुष के बारे में सब कुछ बताना चाहिए। क्योंकि आयु के बिना सब कुछ कहने में हास्यास्पद हो जाएगा। इसका अर्थ है वही है। आयु कैसा निर्णय करना है वही है, इधर देख सकते हैं। तत्र बहु प्रकार है ज्योतिष में, एक ही प्रकार में आयु का कहना मुश्किल है। क्योंकि लग्नम विलग्नपति मृत्यु तदीश चंद्राः प्रष्ट्रायुषोवगमने खलु साधनानि तेषां शुभदृशन्वय वीर्यवत्ता निर्वीर्यतादि गुणदोष वशात् विचिन्त्यम। प्रश्न मार्ग में कहा है इन पांच विषयों की परीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि लग्न है तो लग्न में किसी दुष्ट ग्रह नहीं होना चाहिए, दुष्ट ग्रह नहीं देखना चाहिए, ऐसा देखना है। विलग्नपति, लग्नपति तो नीच में नहीं होना चाहिए, शत्रु स्थान में नहीं होना चाहिए। वैसे ही अष्टम स्थान 8वां का ग्रह है ना मृत्यु, तदीश है उसका अधिपति मृत्यु स्थान, चंद्राह, इन 5 का हमें परीक्षण करना पड़ेगा। इन 5 को परीक्षा करने के बाद कितना प्रतिशत होता है उतना ही उसकी आयु होती है। ये एक प्रकार का है। वैसे ही उच्च स्थान में और स्वक्षेत्र में नहीं तो अपने मित्र स्थान में होगा तो बल ज्यादा होगा, नहीं तो नीच स्थान शत्रु स्थान में होगा तो बल बहुत कम होगा। ऐसा ही देखना पड़ेगा। फिर और पुरुष की तरह द्वादश राशि तो हमारे अंग होते हैं शरीर में। शीर्षास्य बाहुर्हृदयं जठरं कटिबस्ति मेघनोर्युगं जानुजंघे चरणौ कालस्य अंगानि राशयो अजाद्याः। सारावली में कहा है, सब किताब में यही बता गया है। इसमें पहले स्थान है मेष राशि तो सिर होता है, दूसरा मुंह होता है, तीसरा है बाहु और 4 होता है हृदय और 5 होता है जठर, उसके बाद 6 होता है कटी और 7 होता है बस्ती और 8 होता है मेघन उर्युग। फिर 9 होता है जानु, 10 होता है जंघा, जानु होता है 10, जंघा तो 11 होता है और 12 होता है चरणम। ऐसे प्रकार एक राशि को देखना पड़ेगा। फिर एक राशि को 3 करने से द्रेशकान होता है। उस द्रेशकान के अनुसार द्वादश के लिए 36 होता है। उसके अनुसार हमें द्रेशकान अनुसार अंगों की सव्य भाग और वाम भाग का हम दाहिने और बायां का विभाग कर सकते हैं, ऐसा होता है। फिर इधर आयु स्वास्थ्य में भिन्न होता है। वो सब रोगों को 3 प्रकार में बांटते हैं, वो वात, पित्त, श्लेष्म। इन 3 में सब रोगों को वो अंतर्भाव करते हैं।
इसके अनुसार 5 वायु होते हैं। वो पहले प्राण वायु तो सिर में होता है और हृदय में होता है। अपान वायु तो गुद में होता है। व्यान वायु तो हृदय में होता है। उदान तो यकृत, गले और मस्तिष्क में होता है। समान वायु तो उदर, बृहदांत्र, ग्रहणिका में होता है। ऐसे ही पित्त पित्त भी शरीर के किस अंग में होता है? वैसे आयुर्वेद में कहा है पाचक पित्तम तो अधरोधर में होता है, ग्रहणिका में होता है। आलोचक पित्तम लोचन नेत्र आंखों में होता है। रंजक पित्तम यकृत, प्लीहा और ग्रहणिका में होता है। साधक पित्तम मस्तिष्क और हृदय में होता है। भ्राजक पित्तम त्वक में होता है। ऐसे ही कफ भी बहुत प्रकार के होते हैं। बोधक कफा मुंह और जिह्वा में होता है। क्लेदक कफा ऊर्ध्वोदर में होता है। श्लेष्मक कफा संधियों में होता है। तर्प कफा सिर और मेरुदंड में होता है। अवलंग कफा वक्ष और फुफ्फुस में होता है। ऐसे कहते हैं। फिर प्रश्न मार्ग में ऐसे किए हैं वातादय पूर्व मुर्ग मुदाहृताय दोषा शरीरेषु शरीरिणो हि वातस्पधस्तात् वपुषश्च मध्ये पित्तम कपश्चोर्ध्वमिति स्थितास्ते। इन तीनों के शरीर में 3 भागों में होते हैं। ऐसे कहते हैं वातस्तु अधस्तात्। वातः इत्युक्ते वायु, वायु तो अधस्तात् शरीर के अधो भाग में होता है। वपुषश्च मध्ये, मध्य में तो पित्त होता है। ऊर्ध्व भाग में कफ होता है। ऐसा ही हमें रिसर्च करना पड़ेगा। इधर शारीर गदाओं को 7 भाग में बांटते हैं। वातजन्य रोगाः, कफजन्य जो रोगाः, पित्तजन्य रोगाः, वात पित्तजन्य रोगाः, वात कफजन्य रोगाः, पित्त कफजन्य रोगाः, वात पित्त कफजन्य रोगाः, ऐसे बांटते हैं। इन तीनों को 7 ग्रहों को ऐसे बांटते हैं। सूर्य, सूरज वात पित्त कफ रोग, चंद्र वात कफजन्य रोग, कुज पित्त जन्य रोग, बुध त्रिदोष जन्य रोग, जीव वात कफजन्य रोग, शुक्र वात कफजन्य रोग, मद वात पित्त जन्य रोग, ऐसे ही कहते हैं। इन रोगों को शांति के लिए क्या उपाय होते हैं? अच्छांतिर औषधैर दानैः जप होम सुरार्चनैः। चरक संहिता में भी कहा है, क्योंकि उसमें कहा है आहार विहार औषधि सेवनात्। पहले आहार डाइट अच्छी तरह होना चाहिए, विहार एक्सरसाइज करना चाहिए, अंत में ही वो औषध मेडिसिन लेना पड़ता है। ऐसा ही है कहा है। ऐसे इधर ज्योतिष शास्त्र में मणि मंत्र औषध कहते हैं। सो रोगों की शांति के लिए पहले मणि धारण करना पड़ता है, फिर उन ग्रहों की मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। सूर्य के लिए आसक्तेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवन विपश्यन्। यह सूरज का मंत्र है। इसका पारायण करने से, जप होम होम से, हवन से होता है। सुरार्चन ही भगवान शिव की मूर्ति को, विष्णु की मूर्ति को आराधना करना से ही वो व्याधि शांति हो जाती है। ऐसे ही कहे हैं। फिर ज्यादा भी कहा है दान करना है, क्योंकि गरीबों को दान देने से क्या व्याधि की शांति उपशांति हो जाती है। स्नान करने से, जड़ी बूटों को पानी में लगा के स्नान करने से भी हो सकता है। ऐसी प्रकार से करने से व्याधियों की सब कुछ उपशांति हो जाता है। वैसे कहा है। अभी मैं हृदय
विषय में कुछ कहना जाता हूं। हृदय रोग, ज्योतिष शास्त्र में हृदय रोग कैसा होता है उसके बारे में क्या क्या बताना है सब कुछ अभी बताता हूं। क्योंकि हृदय रोग कैसा होता है अभी जनसाधारण के लिए होता है। लोग कहते हैं 50% लोग इस रोग से ग्रस्त होते हैं। पैसा कहता है इसको क्या क्या कारण है? मानसिक अवसाद, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, समृद्ध आहार, व्यायाम अभाव, धूमपान, क्षमाभाव, व्यवसाय अभाव, ये सब कुछ इसको प्रवर्तक होते हैं। क्योंकि अभी चिकित्सा विज्ञान का प्रगति है, फिर भी आयु समृद्ध है, फिर भी बहु लोग हैं हर साल हृदयाघात से मरते हैं। इसके लिए ज्योतिष विद के द्वारा उस परिचय प्राप्त होके फिर हम औषधि लेंगे और सब कुछ करेंगे तो आयु पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि आयु को समृद्ध करना है, यह वेद होता है, आयुर्वेद है। इस रोग में क्योंकि इदानीन्तन काले हृदरोग, कोरोनरी धमनी रोगा कहते हैं, वो क्या है? इस रोग में हृदय में किसी भाग में रक्त संचालन नालिका में संपन्न स्थगिति से नालिका रक्त संचारण में असमर्थ हो जाता है, इसलिए हृदय विफल हो जाता है। इसलिए वो आता है हार्ट अटैक कहते हैं, इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। वैसे ही काल पुरुष को 4th प्लेस होता है हृदय, क्योंकि चतुर्थ स्थान में पापी होकर वो पापी के साथ होगा तो उसका हृदय रोग हो सकता है। चतुर्थ स्थान में पापी होकर उनको दूसरा और 12वें में पाप ग्रह होंगे तो उसको पाप कर्तरी कहते हैं। उसके अनुसार पाप कर्तरी ग्रस्त ग्रह सो हृदय का विफल करने में समर्थ हो जाता है। चतुर्थेश किस नवांश में होता है, उस नवांश का स्वामी यदि क्रूर षष्ट्यांश में होता है तो नहीं तो उससे दृष्ट होता तो हृदरोग होता है। चतुर्थेश 8 में होगा तो अष्टमेश के सहित होने पर भी यह हृदरोग हो सकता है। तो चतुर्थेश नीच राशि में नहीं तो चतुर राशि में नहीं तो अस्तंगत होकर अष्ट में होगा तो हृदरोग हो सकता है। यदि चतुर्थ स्थान में मंद सूरज और 6 का अधिपति पाप सहित होते हैं तभी हृदरोग होता है। यदि चतुर्थ में सूरज, मंगल, गुरु ये सब एक साथ होते हैं तभी हृदरोग होता है। चतुर्थ अभी हमें इधर शक होता है क्या चतुर्थ स्थान ही हृदय स्थान उतर पंचम स्थान? क्योंकि जातक परिजाते में कहा हुआ कि चतुर्थ स्थान में पाप बैठे हैं और पंचम स्थान में पाप बैठे हैं। इन दोनों में पाप बैठने से हृदरोग होता है। इसलिए चतुर्थ स्थान में शनैश्चर होने पर भी हृदरोग होता है। कुंभ स्थान को यवन मतानुसार हृदरोग स्थान बताया गया है। उसमें सूरज होगा तो उसको हृदय रोग होता है। ऐसे प्रकार से रेवलेशन ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी विथ रेमेडीज मेजर्स एसके दुग्गल ने बताया है। सब ग्रह तो किधर किधर हैं, उनके साथ जो ग्रह होता है उनको क्या क्या व्याधि होता है। सूरज मंद के साथ अर्थात शनैश्चर के साथ होगा तो हृदरोग होता है। केतु से पीड़ित होगा तो सूरज हृदरोग देता है। कर्कट या मकर में सूरज होगा तो हृदरोग होता है। सिंह में चंद्र होगा तो हृदरोग होता है।
सिम में कुछ होगा तो उनको तो सर्जरी करना पड़ेगा, हाथ में सर्जरी करने पड़ेगा। और बुध होगा तो श्वास त्वरा, श्वास त्वरा मीन्स वो जल्दी जल्दी श्वास प्रश्वास होता है। सिंहगत बुधः श्वास त्वरां जनयति, सिंहगता गुरु स्थौल्येन हृदय रोगम जनयति। यदि सिंह में गुरु होगा तो वो मोटा होता है, इसलिए उसको हृदय पीड़ा होती है। कुज राहु केतवः सूर्य सहिताः चतुर्थगताः हृदरोगम जनयन्ति। चौथे में कुछ राहु और केतु सूर्य के साथ बैठेंगे तो उनको हृदरोग होता है। सूर्य और राहु 5 में होतेंगे तो हृदरोग होता है। सप्तम में सूर्य अंगारक के साथ होगा तो उसको रक्तचाप होता है। रक्तचाप मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर होता है, उससे उनको हृदय स्थगति होती है, हृदय रोग होता है। वैसे पाप पीड़ित सूर्य 6, 8 और 12, 12 में होता है तो और उन स्वामी के साथ होगा तो हृदय रोग होता है। ऐसे ही 4th में पाप ग्रह और सूर्य और षष्ठाधिपति एक साथ होंगे तो हृदय रोग होता है। मांदी कहते हैं, मांदी तो शनेश्वर का पुत्र है। यदि मांदी मंद के साथ 6 में होता है, सूर्य कुछ राहु सहित होता है तो हृदय रोग होता है। राहुना सहित चंद्र 7 में होगा तो नहीं तो केंद्रगत मंद हो तो हृदय रोग होता है। ऐसे प्रकार हृदय रोग के लिए बहुत प्रकार के विषय बताए गए हैं और रामकृष्ण भट्ट नामक कश्चन वैद्यः फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इत्यस्मिन् ग्रंथे इसके अलावा बहुत प्रकार के हृदय रोग का विचार किए हैं। चंद्र 1, 4, 6, 8 इनमें एक में होगा, सूर्य, शनि और अंगारक एक साथ मकर गत सूर्य के साथ होंगे तो हृदय रोग होता है। चंद्र और सूर्य दोनों एक साथ मकर में होंगे तो हृदय रोग होता है। सूर्य चंद्र राशि नवांशयोः परिवर्तितो हृदय रोगम जनयतः। सूर्य और चंद्र नवांश और राशि में परिवर्तित होंगे तो हृदय रोग होता है। यदि कुंभ अष्टम राशि है, नहीं तो अष्टम नवांश है, उधर अष्टमाधिपति होगा तो हृदय रोग होता है। कृष्ण पक्षीय चंद्र 6 और 8 में जल राशि में होगा तो पापेन संबित होगा तो हृदय रोग होता है। अष्टम में जल राशि में गुरु पाप के साथ होगा तो हृदय रोग होता है। लग्नगत सूर्य मंगल से दृष्ट हो तो हृदय रोग होता है। पाप मध्य चंद्र हो और सप्तम में शनि हो तो हृदय रोग होता है। ऐसे बहु प्रकार के वो कहा गया है। इधर हमें कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि 4 का अधिपति होता है चंद्र और 5 का अधिपति सिंह राशि का अधिपति सूर्य। इसके अनुसार जो कुछ कहना है वो सब कुछ, क्योंकि इन दोनों को हमें इधर आलोचन करना पड़ता है। हृदय का कारक होता है सूर्य, वक्षस का और रक्त का कारक होता है चंद्रमा, धमनी का कारक होता है मंगल, सिरा के कारक होता है शनि, वसा के कारक होता है गुरु, रोध कारक होते हैं शनि। ऐसे यदि कुछ और मंगल एक साथ होते हैं तो हृदयावरोध होता है। एवंच अत्र हृदय स्थगति विषये, हृदय रोग विषये 5, 11 कुंभ राशि और षष्ठाष्टम द्वादश भावाधिपतयः 6, 8 और 12 का अधिपति चतुष्षष्टितम नवांश और 22तम ग्रेष्कान नायकादयः परीक्षणीयाः भवन्ति।
इस प्रकार से सूर्य शनि 6, 8 और 12 में होंगे तो हृदरोग होता है। केंद्र में 1, 4, 7, 10 में किसी में शनि होकर राहु के साथ चंद्र और सप्तम में होगा तो हृदरोग होता है। ऐसे कहा है हृदरोगिनम सूर्य गृहांश कस्थम, जो भी ग्रह हो सूर्य का सिंह राशि में नहीं तो नवांश में सिंह राशि में होगा तो उसको हृदय रोग होता है। ऐसा जातक भूषण में डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र ने बताया है। क्योंकि चतुर्थ भाव से जो जो विषय मानना पड़ता है, वक्षस्थल, हृदय विकार, हृदय गति, हृदय शूल, अनियमित हृदय स्पंदन, हृदय रक्त श्रुति, हृदय रक्त विकार, हृदयाघात, हृदय नाल गत अवसाधिक्य आदयः उपलक्ष्यन्ते। हृदय रोग 4 प्रकार के होता है। हृदय रोग कैसा होता है? आकस्मिक होता है, तो झटती आकस्मिक होता है। उधर प्रणाल कवाट में शनै शनै ही ये रोग सो विकसित होके उधर मेद का मेद क्या कोलेस्ट्रॉल मेद सह निक्षेप से चिरकाल और व्याधि अंदर में ही होता है। कुछ रोग मनोवैज्ञानिक रूप से ही मानसबद्ध हृदयबद्ध होते हैं। फिर इधर हमें कुछ देखना पड़ता है। डॉक्टर जगन्नाथ राव इति कश्चन पाश्चात्य वैद्यः स्वस्मिन् ग्रन्थे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इत्यस्मिन् ग्रन्थे सः चतुर्थ स्थानस्य वक्षस्थानमेव स्वीकरोति। तत्र हृदय पुप्पुसयोः सहैव प्रयुक्तत्वात् अनयोः गत रोगाणां सहैव परीक्षणीयत्वात् राजयक्ष्मादि रोगाणाम् अत्रैव अंतर्भावात् आदौ उप्पुसगत कासरोग पार्श्वशूल राजयक्ष्म रोगादयः विचार्यन्ते। क्योंकि पहले हमें आस्थमा और कफ इन सबका रोग, पार्श्वशूल इन सबका ट्यूबरक्लोसिस, ये सब वक्षस से ही हमें जानना पड़ता है। इन रोगों का वो क्या कहते हैं, वो आस्थमा के लिए सूर्य या चंद्र जल राशि में होगा तो उसको आस्थमा होता है। सूर्य चंद्र का परिवर्तन होने से श्लेष्म की तीव्रता होती है। जल राशि लगने रवि और चंद्र दृष्टि आस्थमा को बनाता है। चतुर्थ भाव में कुछ राहु शनि पीड़ित होना से उनको आस्थमा बढ़ जाता है। कर्कट लग्न में कुछ तमक श्वास रोग को बार बार बनाती है। उधर शनि होने से रोग से तीव्रता होती है, तीव्रता होने से पीड़ा होती है, ऐसा ही है। फिर खास रोग, कफ रोग, खास रोग है ना। यदा लग्नम जलराशि भवति लग्नाधिपतिस्तु दुस्थाने भवति तदा कासरोगः भवति। सो जल राशि में लग्न होकर लग्नाधिपति भी दुस्थान में होने से कास रोग होता है। चतुर्थ षष्ठाधिपति परिवर्तित होने से और एक जल राशि में होने से भी खास रोग होता है। लग्नाद चतुर्थ स्थान में शनि होकर शनि देखता होगा तो भी खास रोग बनाता है। लग्न से जल राशि में कुज और मंद होने से खास रोग होता है। लग्नाधिपति और मंद ये दोनों एक साथ 6 में और 12 में होने से खास रोग होता है। पार्श्व शूल रोग है, सो दोनों साइड में होने वाले पेन पार्श्व शूल रहते हैं। इसको कहते हैं यदि चंद्र लग्न जल राशि होता है, उधर शुक्र होता है, तभी चंद्र दशा में सूर्य नहीं तो सूर्य दशा में पार्श्वशूल रोग उत्पन्न होता है। जब सूर्य और चंद्र के युति जल राशि में होता है, चतुर्थाधिपति भी नीचे में दग्ध राशि में होता है, तभी पार्श्वशूल उत्पत्ति होता है। चंद्र शुक्र षष्ठाधिपति के साथ एक साथ चतुर्थ में हो गए तो पार्श्वशूल रोग होता है। इसके बाद ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, राजयक्ष्म रोग योग। जब दुर्बल चंद्र नहीं तो नीच चंद्र
पापों के साथ जल राशि में होगा तो उसको राजयक्ष्म रोग होता है। यस्य कुजबुधौ षष्ठंगतौ शुक्र चंद्राभ्याम दृष्टौ राजयक्ष्म योगस्य उत्पादकौ भवेत। किसको मंगल और बुध सात सप्त अच्छे में होते हैं, शुक्र और चंद्र से दृष्ट होते हैं, उसको ट्यूबरक्लोसिस का संभव हो सकता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए हमें कुछ जानना पड़ता है। 6 से चिष्ट का और 5 से हाथ का, इन दोनों का बारे में क्या क्या जानना चाहिए, क्योंकि आस्थमा इत्यादि रोग सूर्य चंद्र और दुष्ट ग्रह जल राशि में, जल राशि क्या है, मीन राशि कर्कट राशि, वैसा उन राशि में होंगे, मकर राशि, इन राशि में होंगे तो आस्थमा, पार्श्वशूल रोग, कफ इत्यादि सब कुछ होते हैं। नहीं तो हार्ट संबंधी होता है। तो वक्षस और हाथ दोनों एक साथ ही बांध रहे हैं, एक साथ ही चल रहे हैं, इसलिए उसके बारे में कुछ कहना पड़ता है। हमें और भी कुछ कहना पड़ता है। उधर इस काल में मरुत्व ज्योतिषम इत्यस्मिन् ग्रंथे दुरै राजगोपाल इत्यनेन ज्योतिष प्रवरेण एवं मुक्तम्। अत्र अधुनातन काले मधुपानेन तथा धूमपानेन च रोगाः हार्ट अटैक पीडिताः भवन्ति। तेषां कृते ग्रहयोगः कथं भवति इति वयम् इदानीं विचारयामः। जब 12 का अधिपति शनैश्चर, 6 अधिपति गुरु के साथ सूर्य मिलित होकर अष्टमाधिपति बंध अष्टमे स्थित्वा पश्ये चेदपि मधु धूमपानेन अस्य हृद्रोगाः संभवेयुः। सो इस प्रकार के व्ययस्थानं गतः च चतुर्थ स्थानाधिपतिः अथवा नीतं गतस्य अष्टम स्थानाधिपतिः गुरुः अष्टमे चेदपि मधुपानेन तस्य हृदयस्य स्थगति भवति। सात का अधिपति 12 में होकर, नहीं तो नीच होकर, अष्टमा स्थानाधिपति गुरु अष्टमी होने से उनकी मृत्यु क्या मधुपान से ही होता है, स्थगित होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वैसे ही 12 में 12 स्थान का अधिपति बुध पश्यति, नहीं तो चतुर्थ स्थान में शुक्र मंत्र एक साथ होंगे तो उससे दृष्ट होने पर भी हृदय रोग से मरण का संभव होता है। स्थिर राशि में अष्टम स्थान में अंगारक शनि राहु केतु यदि 2 ग्रहौ चेत् तदानीं तस्य हृदय रोगस्य संपूर्णतया अस्वस्थतामेति। हृदय रोग बार बार होता है, सो औषधि सेवन से कुछ उपशांति होती है, नहीं तो बार बार आते ही रहता है। इस प्रकार बहु प्रकार के कहे हैं। हमें इधर 2 जन्म कुंडली का उदाहरण देना पड़ता है, क्योंकि वो चरक महोदय पाश्चात्य वैद्य क्या कहते हैं, 4 कुंडली को लेना पड़ता है, राशि, नवांश, रेशकान और द्वादशांश। इन 4 के सहारा से ही हमें किसी का विषय को निश्चित करना पड़ता है। क्योंकि मंत्रेश्वर स्वामी जी फलदीपिका में कहते हैं, रोगस्य चिंता अपि रोग भाव स्थित ग्रहैर्वा वय मृत्यु संस्थैः तदीश्वरेणापि तदन्वितैर्वा द्वितीयादि संवाद वशात् वदन्तु। उधर कहें पहले रोगस्य चिंतामपि रोग भाव स्थित ग्रहैः। रोगस्य चिंता के लिए पहले रोग स्थान 6 में कितने रोग ग्रह होते हैं, दुष्ट ग्रह होते हैं, उसके अनुसार तुम कर दो। रोगस्य चिंतामपि रोग भाव स्थित ग्रहैर्वा व्यय मृत्यु संस्थैः। 8 में नहीं तो 12 में कितने
लोग होते हैं उसके अनुसार उसको देखना पड़ता है। तदीश्वरे नापी रोगेश्वर से भी तदन्वित उसके साथ जो ग्रह अन्वित संबित होते हैं उसके अनुसार भी हम उसका हम परीक्षण कर सकते हैं। द्वितीय आदि 1 2 3 ऐसे उसको परीक्षण करके एक ही कारण से उसको हम जल्दी सो डिसाइड नहीं कर सकते हैं और 3 4 2 3 4 उसके बारे में सम्यक आलोचन करके उसके बाद हमें उस रोग के बारे में परिचय बताना चाहिए, ऐसे कहते हैं। फिर इधर एक जन्म कुंडली हम देते हैं, उसमें सूर्य पाप के साथ कुछ मंद राहु केतु युक्त होता है, वो पाप कर्तरी से पाप मध्य होता है, इसलिए वो सिंह राशि में नवांश में वैसा द्रेष्कान में वैसे ही द्वादशांश में जो ग्रह तो नीच होता है उससे वो सब कुछ व्याधि को बता सकते हैं। इस जन्म कुंडली में बहुत प्रकार के उदाहरण दिया गया है और हृदय शूल और हृदकंप के लिए भी 3-4 उदाहरण दिए हैं। यदि जन्म कुंडली में लग्न से चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह होगा तो तस्य हृदकंप हो सकता है। यदि दिन में दिवा में जन्म हो तथा नीचंगत कुछ को अंगारक को गुरु देखता है तो उसको हृदकंप होता है। यदि शुभ ग्रह क्रूराक्रांत होकर छठे से युक्त हो तो जातस्य हृदकंप होता है। यदि सूर्य वृश्चिक राशि में होगा तो हृदकंप होता है। अभी हम विचार किए विषय के अनुसार एक प्रकार के डिसाइड कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं हमारे ज्योतिर्ग्रंथ में सब ग्रंथों में चतुर्थ स्थान ही हुआ हृदय स्थान और उसका अधिपति है हृदय स्थान का अधिपति। इसलिए काल पुरुष अंग से हम लेंगे तो चंद्र होता है मेष से 4 का और चंद्र कर्कटक राशि होता है। फिर मीन लग्न होगा तो उससे 4 होता है मिथुन राशि, उसका अधिपति होता है बुध। ऐसे 12 राशियों को देखना पड़ता है, ऐसा ही करना है क्योंकि वो चतुर्थ स्थान का अधिपति नीचंगत हो पापाक्रांत हो नहीं तो 6 8 नहीं तो 12 में होगा और शनि राहु केतु से मिल जाता ऐसा होगा तो हृदय रोग का संभव हो सकता है। फिर भी हृदय चिंता जातक पारिजात में लिखा है, क्या लिखा है तो पांच में जो ग्रह होता है उसके अनुसार भी हम हृदय रोग का चिंता कर सकते हैं। ऐसा काल पुरुष के अवय में 5 स्थान होता है। सिंह राशि उसका अधिपति है सूरज, उसके अनुसार किया है डॉक्टर चरक बहुत जन्म कुंडली का समालोचनात्मक अध्ययन। इसलिए इन दोनों के अनुसार ही हमें परीक्षण करना पड़ता है। तो चतुर्थ में सूरज मंगल गुरु होने से हृदरोग होते हैं। चतुर्थ में शनि होने से हृदय का पीड़ा होती है। चतुर्थ में नीचंगत कुछ होने से बाईपास सर्जरी हो सकता है। ऐसे ही बहुत प्रकार के हम देखना पड़ते हैं क्योंकि चतुर्थेश्वर और पंचमेश्वर को क्रूर षष्ठ्यंश में होना ऐसे प्रकार से बहु प्रकार के बताए गए हैं।
डॉक्टर जगन्नाथ महोदय ने चतुर्थ स्थान को फुफ्फुस का स्थान बता के उधर से वक्षस का स्थान बता के उधर में होने वाले रोगों को बताए हैं। इन दोनों के एक साथ रखने के लिए चरक महोदय ने पंचमाधिपति से हृदय रोग को वो सब कुछ किया है। उनसे जो कुछ जन्म कुंडली उदाहृत है उनमें सब कुछ 5 और 5 का अधिपति से ही होता है। रामकृष्ण भट्ट महोदय तो लग्न, षष्ठ, सप्तम, अष्टम से और उन ग्रहों से ही हृदय रोग का कारक होते हैं। ऐसा ही कैसा होता है, लग्न में सूर्य कुज के साथ होने से हृदय रोग हो सकता है। बाकी तो 6-8 में जल राशि में कृष्ण पक्षीय चंद्र होने से पाप मध्य चंद्र शनि से, अष्टम जल राशि में पाप सहित गुरु से, अष्टम पाप सहित शुक्र से, राशि नहीं तो नवांश में अष्ट कुंभगत अष्टमाधिपति से, कर्कट सिंहगत सूर्य चंद्र परिवर्तन से, मांदी सहित शनि से, कुज सूर्य राहु से, सप्तम गतत्व विशिष्य चंद्र से 1, 4, 7, 8 इत्यादि स्थान में, विशिष्य मकर में सूर्य पूज्य शनि एक साथ बैठे तो हृदय रोग होता है। ऐसे होते हैं। ऐसे दुर्बल लग्न स्वामिनः राहुनासक षष्ठ गतत्वम, ये बताते हैं दुर्बल लग्न स्वामी राहु के साथ 6 में होने से भी स्थगति होता है। पंचमाधिपति 8 में नहीं तो व्यय में होगा तो उसको हार्ट अटैक हो सकता है। मेष, मिथुन, सिंह, मकर, कुंभ, इनमें 1 से चतुर्थ सूर्य गुरु मंद एक साथ होंगे तो हृदय स्थगति हो सकता है। सूर्य के से पीड़ित होकर 8 में होगा तो उसको हृदय पीड़ा हो सकता है। इस प्रकार से बहुत प्रकार इधर बताए गए हैं। इसलिए ये हार्ट अटैक के बारे में हमें कुछ बता दिए हैं। आपको जो कुछ शक है अभी पूछ सकते हैं। Thank you, sir. जी, Okay. किसी If का we have पूछना है पूछ सकते any हैं। question, you may ask. हाँ बताइए। अधिकाधिक हृदय रोग हृदयघात के ही क्यों कुंडली से संपर्क बन रहा है? क्योंकि मैं हृदय रोग के बारे में अभी बताता हूँ, इसलिए वो लिया हूँ। जी धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। फिर किसी ने प्रश्न पूछ सकते हैं। हृदय रोग और हृदयघात में क्या अंतर है? हृदय रोग और हृदयाघात, हार्ट अटैक और हृदय रोग है तो उस नाल में रक्तस्राव नहीं होना, मेदस निक्षेप से होता है। और हृदय से ऊपर जाता है ना, मस्तिष्क को जाता है ना, उस नाल में प्रणाली में स्थगिति होने से क्या कहते हैं वो, क्या मस्तिष्क रोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। हाँ, मस्तिष्क रोग कहते हैं। फिर आप किसी ने किसी पूछ सकते हैं। Anyone? आप बताइए। Anyone? Any question? क्वेश्चन? हेलो। हेलो बताइए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, सिक्स्थ बताइए। हाउस सिक्स्थ हाउस को रोग स्थान कहते हैं ना, हाँ। वो क्या क्या रोग सूचन करता है? लग्न जैसा सब अंशों को एकित करता है, वैसा ही
6 स्थान का अधिपति किस ग्रह के साथ एक साथ हो सकता है, उसी रोग हो सकता है। लग्नाधिपति इन 12 ग्रहों राशियों के ग्रहों से किधर होता है, उस संबंध अंग में वो व्याधि बना सकता है। वैसे ही रोग स्थानाधिपति तो दूसरे स्थान के साथ होगा तो आंखों में रोग हो सकता है। 3 में होने से बाहु से, और 7 में और चतुर्थ में होने से वक्ष में, और 5 में होने से हृदय में पैसा कर सकते हैं। क्योंकि 6 का स्थान है, उदर स्थान है, फिर भी संपूर्ण रोग के लिए 6 स्थान हो सकता है। इसलिए वो किसके साथ रहता है उसके अनुसार व्याधि हो सकता है। धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद। नमस्कारः महोदय। मम नाम राजशेखरः, हैदराबादतः वदामि। अस्याः कार्यशालायाः आरम्भात् प्रभृतिः नामाद्यपर्यन्तम् आयुर्वेदः अथर्ववेदस्य उपवेदेन वर्तते इत्येव शृण्वन् अस्मि। परन्तु अद्यतनकक्षायाम् अद्यतनवर्गे भवान् वदति आयुर्वेदः ऋग्वेदस्य उपवेदः इति। किञ्चित् विप्रपत्तिः दृश्यते। अर्थशास्त्रमित्यपि एकत्र उक्तम्। अथर्ववेद अर्थशास्त्रमित्यपि एकत्र उक्तम्। आम्, स्थापत्यमपि अथर्ववेदस्य उपवेदनं वर्तते इत्यपि अस्ति। स्थापत्यवेदः वेदः अपि च अर्थवेदः। परन्तु आयुर्वेदविषये निश्चयेन किमपि वक्तुं शक्यते वा? आयुर्वेदविषये कस्य वेदस्य उपवेदेन वेदः अयम् इति? ऋग्वेदस्य इति एकत्र उक्तम्। यजुर्वेदस्य तावत् स्थापत्यं, गान्धर्व वेदः, सामवेदस्य अर्थशास्त्रम् इत्यपि वर्तते। अच्छा, ज्योतिषशास्त्रे ये उपायाः सन्ति तान् उपायान् अनुसृत्य अस्य प्रिवेन्शन् शक्यते वा? मतलब रोगाणां क्या है उसमें एक प्रकार है, वो है औषधि सेवन। तच्छांतिर औषधैर्दानैः जप होम सुरार्चनैः। वो कहा है, पहले कहा है औषधि सेवन, मेडिसिन लेना है। फिर तच्छांतिर औषधैः दानैः, चीजों को देना, और स्नान करने से, जड़ी बूटियों से स्नान करना, जप करना, मंत्रों को जप करना, हवन करना, और सुरार्चना, शिव या विष्णु की मूर्ति की पूजा करना। नहीं तो अधुना बहुत प्रकार के दैवत होते हैं, उनकी पूजा करना, ऐसे ही कहे हैं। फिर वो एक प्रकार का साइकोलॉजिकल है, क्योंकि प्रवण कर सकते हैं नहीं। फिर भी हमें जो कुछ दैव मानुष रूपे ने कहा है, दैव तो मानुष रूपे आ सकता है, इसलिए हम दैव को बिंब रूप में हम पूजा करते हैं। इसलिए वो सब कुछ हमें देंगे, ऐसे ही विश्वास है। ऐसा विश्वास अभी नहीं, 2000 वर्ष से हुआ है। इसलिए इसके अनुसार करें तो बहुत लोगों को शांति होती है। व्याधि व्याधेः निवारणं कुत्रचित् दृश्यते। निवारण तो क्या उधर ही आप बताते हैं, और आहार विहार औषधि सेवन आदि। परंतु अत्र तावत् मणि मंत्र औषध इत्यादि ज्योतिषे उक्तम। मणियों को धारण करने से, फिर और मंत्र को जप करने से, औषधि से सेवन करने से व्याधि की उपशाम्यता होती है, ऐसा बताया ज्योतिष शास्त्र। आचार्य, बताइए। यहाँ पे जो प्रश्न आया था कि आयुर्वेद का उपवेद मीन्स कौन सा वेद का उपवेद है, उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन मैं करता हूँ। हाँ, बताइए। याज्ञवल्क्य संहिता के अनुसार आयुर्वेद इज द उपवेद ऑफ ऋग्वेद, but Brahma Vaivasa Purana has given the status of Ayurveda as a Panchama Veda.
but Ayurveda is regarded as a Upaveda of the Atharva Veda. Why means Rig Veda is the earliest Veda, contains reference to a few medicinal plants, while the Atharva Veda provides more extensive and detailed description of various medicines and healing practices. So Acharya Charaka, Susruta and Kasyapa has specifically narrated Ayurveda is the Upaveda of Atharva Veda. This is the difference. तो एक प्रकार का वो है, मैं बताया, और भी हो सकता है। हाँ सर, मैं तो बात नहीं करता हूँ, एक प्रकार का किसी से मैं लिया, और होगा तो और प्रकार से मुझे उधर निषेध नहीं है। हाँ, कई कई जगह में ऋग्वेद को भी दिया गया है और कहीं कई जगह में अथर्ववेद को भी दिया गया है, लेकिन क्योंकि उसे ज्यादातर इसलिए मुझे मालूम है अथर्ववेद में जड़ी बूटी के बारे में बहुत परिचय है, इसलिए हो सकता है, इसलिए उसको माने है, इतना ही फर्क है। हाँ, नमस्कार। Next, anyone? हाँ, धन्यवाद जी। धन्यवाद। हाँ नमस्ते आचार्य। हाँ अत्र भवद्भिः यत् प्रस्तावितम् अत्र एतादृशं तत्र आयुर्वेदविषये ज्योतिषशास्त्रम् अन्योन्याश्रयत्वम् अस्ति। ये आयुर्वेदं सम्पूर्णं जानन्ति ते ज्योतिषशास्त्रस्य ज्ञानस्यापि आवश्यकता अस्ति। अद्यतनकाले तादृशव्यवस्था नास्ति खलु, पठनव्यवस्थायां पाठनव्यवस्थायां तद् ग्याप् अस्ति खलु, रिक्तं भवति, व्यवस्थापनं कर्तव्यम् इति। 50 वर्षेभ्यः पूर्वम् आयुर्वेदविदः ज्योतिषशास्त्रविदश्च अभवन्। इदानीन्तनकाले तावत् ते आयुर्वेदस्यापि संपूर्ण, क्योंकि भैषज रत्नावली, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इसको संस्कृत में पढ़ के और जो टीच करते हैं वो लोग ज्यादा नहीं है, इसलिए संस्कृत में वो पढ़ते नहीं हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र भी संस्कृत में और आयुर्वेद भी संस्कृत में पढ़ने से उन दोनों को जोड़ सकते हैं, नहीं तो दोनों को जोड़ना बहुत मुश्किल ही हो सकता है। अस्तु आचार्य, तत् कथं कर्तव्यम् इति? हाँ, तत् कथं कर्तव्यम् इति? आयुर्वेदशास्त्रे ज्योतिषशास्त्रते योजना अपि, ज्योतिषशास्त्र अध्ययने अपि आयुर्वेदस्य योजना संयोजनं समन्वयं कथं कर्तव्यम् इति? कथं कर्तव्यम् इत्युक्ते यूनिवर्सिटी मध्ये एव तत्र सिलेबस् मध्ये दातव्यम् इति अहम् इच्छामि। मैं नमस्ते, आबाल्यात् एक्चुअली नाउ इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड, अभी शुरू हुआ है आयुर्वेद कॉलेज में भी ज्योतिष शास्त्र के ऊपर, और एक है आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र के सेपरेट डिपार्टमेंट अभी शुरू हो रहा है, 1-2 साल में उसका हो जाएगा, सिलेबस अभी प्रिपेयर चल रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन बहुत जल्दी उसका इम्प्लीमेंट होगा, अभी काम चल रहा है। अच्छा है, दोनों को एक साथ पढ़ने से फायदा उठ सकते हैं, वैसा ही मैं मानता हूँ। एक सेपरेट डिपार्टमेंट आ रहा है उसके लिए, वो करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, तभी सब मानव फायदा उठ सकते हैं, मैं ऐसा ही मानता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। महोदय, अत एव आबाल्यात् एव विद्यालयेषु संस्कृतभाषा पठितव्या अपि। संस्कृतभाषायाः पठनम् अतीव आवश्यकम्, अतीव आवश्यकमेव, यतोहि ज्ञानम् इदं सर्वं ज्ञानं यदस्ति भारतीयज्ञानपरम्परायां संस्कृतभाषायामेव वर्तते, तर्हि भाषायाः ज्ञानं तु आवश्यकमेव भवति। क्योंकि प्रथमकक्षा आरभ्य आजीवनपर्यन्तं संस्कृतभाषा पठितव्या एव। यतः अहमपि तत्र दमयन्ती स्वयंवरे देशस्य बहुप्रान्ततः बहवः राजानः तत्र आगतवन्तः, ते सर्वे प्रान्तीय भाषासु भाषितुम् अशक्नुवन्तः, संस्कृतभाषा माध्यमेनैव भाषणं कृतवन्तः इत्युक्तमस्ति हर्षेण।
एकदा राष्ट्रीयभाषात्वेन प्रसिद्धा भाषा इदानीं नष्टतमा भवति इत्ययं विषयः अस्माकं कृते खेदमावहति इत्येव अहं मन्ये। आयुर्वेदस्य ज्योतिषशास्त्रस्य अन्योन्याश्रयभावः कुतः? ज्योतिषशास्त्रं किमपि वदति आयुर्शास्त्रविषये, परन्तु थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। आश्रयत्वं ज्योतिष शास्त्र तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जो व्याधियों की परिचय कराता है, ये तो उसको प्रयोग करता है। औषधि देने से पहले क्या रोग है उसका परिचय प्राप्त होने से ही उसको सब कुछ औषधि दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। इसलिए उनको अन्योन्याश्रय कैसा एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, अन्य तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ऐसा ही हो सकता है। अस्तु, धन्यवादः महोदय। Thank you, sir. बताइए। हाँ, Now, बताइए, पूछ सकते हैं। मुझे जो कुछ कर सकता है वही मैं आपको बता सकता हूँ, जो कुछ भी बताइए। सर वो दान देने से व्याधि कैसे ठीक होगी? हाँ, किसी को हम दान देते हैं तो हमारी व्याधि कैसे ठीक होगी? हो सकता है, ये एक विश्वास है, क्योंकि हमें औषधि इसका प्रयोग है क्या? है? विश्वास खाली नहीं होना चाहिए ना। मान लो मैं, आपने कहा कि किसी को एक गाड़ी में बैठते हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हम एक गाड़ी में बैठते हैं। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात आप समझ लीजिए, फिर हमें आंसर करिए। बताइए। आपने ज्योतिष शास्त्र में कहा कि किसी को 51 कुंटल धान देने से आपका हृदय रोग नष्ट हो जाएगा, मान लिया हमने, और मैंने 51 कुंटल धान किसी हाथी को खिलाने के लिए दान दे दिया। उस हाथी को दान देने से हमारा हृदय रोग ठीक हो पाएगा क्या? ये साइकोलॉजिकल का एक उपाय है। अरे साइकोलॉजिकल उपाय मैं मान के बैठ गया कि मेरा तो ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर और फिर पता चला मैं सीवियर पेशेंट हो गया और मैं मरने के कगार पे आ गया। हैं क्या कि नहीं, तो एक निर्जन वन में जाकर रेस्ट लेना है, तो उपशांति होने पर भी 1 या 2 महीने के लिए, और गान का सुनना, मधुर गान का सुनना चाहिए। ऐसे अलग प्रकार बात है, के मैं दान के बारे में बात कर रहा हूँ, गान के बारे में नहीं। दान देने से क्या व्याधि ठीक होता है? का प्रकार है, एक हो सकता है, होती है, होगी सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ। एक साइकोलॉजिकल का एक प्रकार है, क्योंकि उसके लिए डॉक्टर को देते हैं 10 करोड़ 20 करोड़, उसमें यह प्रकार ब्राह्मण लोग सबको देना है और गरीब लोगों की देना है, इसलिए उसको मन की उपशांति हो सकता है, व्याधि भी ठीक हो सकता है। सर, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, दान पुण्य पूजा पाठ करने से ग्रहों की दशा, कुछ बुरी दशा कुछ कम हो सकती है। सर, पूजा पाठ दान पुण्य करने से ग्रहों की जो बुरी नजर है हम पर कम प्रभाव डालेगी। वो ऐसा हो गया है तो क्या करेंगे? जब हो गया है तो इलाज ही होगा सर, तो दवा ही लेनी पड़ेगी, दवा ही काम करेगी, पूजा पाठ भी काम करेगा। उसको मन की उपशांति नहीं तो उसका व्याधि संपूर्ण से नहीं ठीक होगा, क्योंकि एक ही जगह में क्या सवेरे 6 दवा, दोपहर 5 दवा, रात को 9 दवा लेने से क्या फायदा है? मन में एक शांति होना है, शांति को साइकोलॉजिकल से ये मंत्र, आराधन, दान, ये सब कुछ, हवन, जब सब कुछ लाता है, ये विश्वास मैंने नहीं किया है, 2000 वर्ष से किताबों में लिखा है, उसको मैं आपको बताता हूँ। नहीं पाठक जी, जी गुरु जी, पाठक जी, प्रणाम। हाँ, उसमें ऐसा विवरण है, यह जो आयुर्वेद में रोग के बारे में जब बताते हैं, रोग का जो जड़ है, रोग का जो मूल है, सिर्फ हमारा पांचभौतिक शरीर में जो वैषम्य है वही मात्र नहीं है, ये ध्यान में रखना है।
उसमें हमारा पूर्व जन्म कृत पुण्य पाप पुण्य भी अथवा होता है। पाप है। इन दोनों में ये दोनों पुण्य एवं पाप दोनों ही पाप शब्द से बताया हुआ है। इसलिए आयुर्वेद में भी जो साइकोलॉजी का जो भूत विद्या के जो प्रसंग है उसका अगत विज्ञान बताते हैं ना, उसका भूत विद्या और मानस रोग, मानस रोग। अगत विज्ञान अगत तंत्र में ऐसा बताते हैं। भूत तंत्र विद्या में विश्व के बारे में है, जो मानस रोग में जो साइकोलॉजी जो मेडिकल साइकोलॉजी है, मानस रोग। हाँ, जैसे वो प्रसाद सर का जो व्याख्यान हुआ था उसमें जो होमादि का जो हमारा अवश्य कर्तव्य के रूप में जो बताया हुआ है उसी में दान भी एक अंग है। इसमें ऐसा हमको समझना है, एक मोटे तौर पर प्रश्न ऐसा नहीं समझना चाहिए मेरे को दान करने से मेरा सर दर्द निकल जाता है क्या, दान देने से और सर दर्द हो जाता बढ़ जाता है, इतना पैसा मेरा निकल गया करके, वो बात नहीं। क्योंकि वो भविष्य नहीं मेरे को आयुर्वेद में बताया गया है, भैषज नहीं, रत्नावली में, और नहीं, ग्रहेषु प्रतिकूलेषु नानुकूलम हि भैषजम ते भेषजानां वीर्यान्ति हरन्ति बलवन्त्यपि प्रतिकृत्य ग्रहानादो पश्चात कुर्यात् चिकित्सितम बताया गया है। और वो पहले ग्रहेषु प्रतिकूलेषु, ग्रह प्रतिकूल होने से भेषज दवा लेने पर भी व्याधि की उपशांति नहीं होती है, वो बताया है भैषज ये जो ग्रहेषु प्रतिकूलेषु अरे आप नानुकूलम हि भेषजम। गीता शंकर जी, जी थोड़ा आप रुकिए, थोड़ा रुकिए। आपका समय बहुत हो गया, मेरे को बोलने दीजिए। अब उसमें आयुर्वेद में ये बताया हुआ है जो औषधि का जो सेवन, दवाई का जो सेवन, दवाई बनाने का जो समय, वो सब कुछ इन दोनों को जो समय विज्ञान बताया हुआ है, वो सभी माने कोई जो दवाई का निर्माण होता है किस समय किस काल में उसका निर्माण करना चाहिए, उसके लिए ज्योतिष शास्त्र शरण है। क्योंकि मुहूर्त चिंतामणि में अरे गीता शंकर जी, आप बाद में बताइए ना, आपका पूरा हो गया है। और मैं नहीं ज्योतिषी हूँ या मैं आयुर्वेदी नहीं हूँ, ठीक है। तो आयुर्वेद में दवाई बनाने के लिए ज्योतिष शास्त्र का जैसे शरण लेता है, वैसे उस दवाई को खाने के लिए भी अमुक दिन से उसका खाना है, अमुक दिन में नहीं खाना है। अगर तिथि नक्षत्र का भी निर्णय किया हुआ है आयुर्वेद में, अर्थात ज्योतिष शास्त्र आयुर्वेद के साथ जो अन्योन्याश्रित इतना नहीं है, ज्योतिष शास्त्र साक्षात वेदांग है। इसलिए हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा में समस्त शास्त्रों का भी ज्योतिष शास्त्र है, शरण है, वो शरणालय है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के बिना हमारी ज्ञान परंपरा में किसी भी ज्ञान का प्रचार प्रसार होना संभव ही नहीं है, क्योंकि काल विज्ञान एक प्रधान होता है, काल विज्ञान एक प्रधान होता है। इसलिए सीधा हम ऐसा हम नहीं समझेंगे दान से कैसे होगा, अगर हवन करेंगे कैसे होगा, क्योंकि ये जो जितने भी दवाई देने पर भी कुछ रोग है अशांत हो जाता है, उस समय तो उसका शरण लेते हैं, इसका कारण है आपका पितृस्थान ठीक नहीं है, ये स्थान ठीक नहीं है, वो स्थान ठीक नहीं है। उसके हिसाब से हमें उसका परिहार के लिए जब हम प्रवृत्त होंगे, उसके बाद
इनके हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से जो हम औषध का सेवन करेंगे तब वो ठीक हो जाता है। ये सब तो ग्रंथ से आधारित है और व्यवहार में आज तक ये सब प्रभावित है, आज तक ये अनुष्ठान में है। इसलिए मैंने बताया आपके अनुसार, सो वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है ज्योतिष, आयुर्वेद तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ये दोनों मिलते ही एक चीज हो सकता है, दोनों वैसा ही मैंने बताया। और बताइए और किसी का कौन है? अडियन करके कोई मैसेज दिया है? और कोई नहीं मैडम सर। कोई है? ठीक है गुरुजी। नाउ हम ऐसा समझ सकते हैं कि परस्पर जो हमारा विद्या है अन्योन्याश्रित है गुरुजी। ये तो है, हाँ। वो तो पक्का है। एक विद्या दूसरे विद्या के साथ वो तो परस्पर आश्रित है सभी। इसलिए विद्या स्थान है, इतना विद्या स्थान बताइए, सभी विद्या स्थान हमारे लिए उपादेय है। सभी विद्या स्थान हमारे लिए उपादेय है। अगर योग के लिए थोड़ी हम तो उपनिषद पढ़ करके योग का हम अनुष्ठान करेंगे, योग हमें तो मालूम होना चाहिए, तो योग शास्त्र का ही चरण करेंगे ना। आयुर्वेद है या ज्योतिष शास्त्र में भी योग का उल्लेख है, आयुर्वेद में भी योग का उल्लेख है, लेकिन जो तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास प्राणायामः लेकिन शिरसुखमासनम्। अनुष्ठान करने के लिए हम योग शास्त्र का अध्ययन करेंगे या तो ज्योतिष शास्त्र या आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे। इसलिए हर एक शास्त्र का एक पृथक पृथक जो मुख्य अंश है उपादेय रूप से, उसका अध्ययन वहीं से हमको लेना चाहिए। और सबको उसका सहकारी उन्हें सहयोग देता है। और सब मैंने व्याकरण के बिना किसी शास्त्र का अध्ययन हम कर नहीं पाते हैं। हाँ, इसका मतलब व्याकरण हमें नहीं चाहिए, हम नहीं बता सकते हैं। नहीं। उसी तरह आनादम पाणिनीय च सर्वशास्त्रोपकारकम। महोदय, आयुर्वेद चिकित्सायाः प्रधान लक्ष्यं किम्? नाम व्याधि उत आदि? दोनों का ही हो सकता है। तो पहले हम बताए हैं, वैसे प्राचार्य बताए हैं, उसी प्रकार जड़ बूढ़ लेने को और खाने को और सब कुछ का मुहूर्त देखते हैं। उसी प्रकार हमें क्या पूछे आप? प्रधान आयुर्वेद से प्रधान लक्ष्यम आदि उत व्याधि? दोनों का ही है, क्योंकि व्याधि के लिए तो जड़ी बूढ़ को देते हैं और आदि के लिए बहुत प्रकार के योग मंत्रानुष्ठान जप अनुष्ठान सब कुछ करने को कहते हैं। क्योंकि शारीरिक गद से और मानसिक गद को आदि कहते हैं, इसको व्याधि वो आदि कहते हैं। ये बहुत प्रकार है, उसके लिए बहुत प्रकार के कल्याण घृत सेवन, इस प्रकार के बहुत प्रकार के वो बताते हैं उधर। इसलिए दोनों के लिए आयुर्वेद में दवाई है। स्वस्थ शरीरेण मनः स्वस्थं भवति वा, अथवा यदि मनः स्वस्थं वर्तते तर्हि एव शरीर अपि स्वस्थं भवति, शरीरे अपि स्वास्थ्यं वर्तते। अस्वस्थोपि यदि कुटुम्बेन साकं सन्तोषेण वर्तते चेत् तस्य व्याधयः नष्टा भवन्ति इत्युक्तम्। एवमेव प्रकारेण मनसि तुष्ट एव मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः, भर्तृहरिणा उक्तवत्। पहले मन में संतोष होना है, इसलिए शारीरिक रोग को रुकने के लिए हमें दवाई लेना पड़ता है। मानसिक को परिसर के लोगों से और पूजा आराधन वैसे से ही हो सकता है, दवा से नहीं। मनोदैहिक है, मनोकायिक एंड मनोदैहिक चिकित्सा। हमारे यहाँ एक पार्ट की चिकित्सा नहीं करते, शरीर की चिकित्सा में मन की चिकित्सा रहती है। दोनों मिलते ही रहते हैं।
इसलिए सत्वावजय तक तो करना है, मनोदैहिक चिकित्सा पे हम बात दवाई करते से हैं। शारीरिक हो सकता है, मानसिक के लिए उनको आज भी होता है, तो क्या समालोचन। अरे अरे राज सर, शरीर से बाहर मन है क्या या मन से बाहर शरीर है? ये क्या कौन सा प्रश्न है? दोनों अन्योन्याश्रय एक है साथ दोनों। है। हाँ मैंने ये मैंने दोनों एक ही जगह पर है, एक ही दूसरे के आश्रित है, तो शरीर में प्रधान है या तो मन प्रधान है, तो शरीर के साथ ही मन का भी जन्म होता है, मन के साथ ही शरीर का जन्म होता है। गुरुजी, ठीक है, मॉडर्न साइंस के लिए आज भी यही चैलेंज है नहीं, कि वो मॉडर्न हाथ साइंस से तो हमारा अलग कोई कर मतलब देगा, उसको कहो कि 100 ग्राम मन मेरा तुम अलग करके दिखाओ, तो आज दुनिया का कोई विज्ञान मन नहीं अलग कर सकता। यही तो हमारी मन के बिना हो नहीं सकते। आध्यात्मिक चिकित्सा का यही महत्व है कि जहाँ शरीर मन एक साथ है, शरीर अलग मन और मन अलग नहीं हो सकता। इस शरीर में ही होने से ही वो सब कुछ चिंतन करता है। बिल्कुल शरीर से अलग हो सजा वो क्या करेगा, वो नहीं कर सकता। वो आप सर्जरी करा के शरीर को अलग करवा सकते हैं, कोई पार्ट, मन को शरीर से अलग करके दिखाइए 200 ग्राम मन कहाँ है। पूरा मेडिकल साइंस शरीर में मन को खोज ही नहीं पाए आज तक, उसकी विफलता का कारण भी यही है। लेकिन अध्यात्म के लोगों ने शरीर में मन को पकड़ा, चित्त को भी पकड़ा, बुद्धि से परे चले गए, आत्मा को भी खोज के रख दिया। ये इसलिए आज मॉडर्न साइंस के लोग IKS के नाम पे वो कूद पड़े, अब उनके पास कुछ खोजने को दुनिया में नहीं रह गया। बम विस्फोट कर दिया, उसके आगे वो शांति कैसे आएगी उनको नहीं पता है, इसलिए भी अभी इधर आ रहे। एक वैज्ञानिक को अभी नोबेल प्राइज मिला। कैसा? एक बार हमें जो कुछ बताए हैं वही वो भी बताता है, वैज्ञानिक कुछ नहीं है, क्योंकि ये जगत ये फट गया, तभी उन सब में भगवान की कृपा पड़ी, तभी सृष्टि हुई। इसके लिए एक नोबेल प्राइज मिला है उसको, किसी को 2013 में मिला, 2013 में गॉड पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन द ओल्ड वर्ल्ड, उसने कह दिया। वो क्या कहते हैं वैज्ञानिक, वो क्या कहता है, वो फट गया, उधर सब कृपा से वो अणु सब कुछ मिलने से ये सृष्टि हुई, वो बताता है। इसको क्या उत्तर है आपका? वो नोबेल प्राइज मिला है, इसका क्या उत्तर है आपका? क्या उत्तर है? वो हजारों साल से हम यही कहते आ रहे, वो आज आ रहे ना। देखो उनका सर क्या वो पदार्थ पे एक्सपेरिमेंट करते, हम पर्सन में एक्सपीरियंस करते, ये अंतर है। तो हम लोग एक्सपीरियंशियल साइंस है, एक्सपेरिमेंटल साइंस पे हम विश्वास भी नहीं करते। वो जो भी है हमारा साइंस का ये एक क्या रिफाइंड है, वो कुछ नहीं। आप बताते हैं, वो लोग कहते हैं तो सब कुछ है। उधर ब्रोकोली खाओ और कैबेज खाओ, कैरेट खाओ, वो बताता है। हम बताते हैं हमारे के जड़ी बूटी खाने के लिए, उसको हम नहीं लेते हैं। अंग्रेजी पढ़ने से क्या कहते हैं, वो वैज्ञानिक। क्या वैज्ञानिक? कुछ नहीं है। इधर हुआ है, अब मंगल को जाएगी एक लड़की, वो रिटर्न नहीं होगी। क्यों? मंगल को एक लड़की जाएगी, वो रिटर्न नहीं होगी, क्यों? क्यों? वो बताता है, वो भी विश्वास है। इधर एरोप्लेन में जाने से, उसके बाद जेट से जाने से, और उसके बाद जाना बहुत मुश्किल है। उधर कोई जाया नहीं। फिर अभी चंद्र में वो क्या 60-70 ईयर्स के पहले वो उधर पहुंचा। अभी क्या है, इस प्रकार से मीडिया नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर उधर से कैसा फोटो लिया, कैसा उधर से ईयर भेजा, वो सब कुछ कैसा हुआ। वैज्ञानिक भी एक विश्वास है। फिर क्या तुम इधर से आंखों से देखने वाले को तुम लेते हैं, कुछ दूर होने से उसको देख नहीं सकते हैं, इतना किलोमीटर बताता है। वो सब कुछ हमारे खगोल शास्त्र में कहा हुआ है। उसके अनुसार वो उसके कुछ कुछ गड़बड़ बना के और ज्यादा और कम देकर बताता है। वो देखिए वराहमिहिर में जो कुछ खगोल शास्त्र में बताया है, उसको लेकर बताइए उसे कितना विस्तार है, कैसा है, और सब कुछ उसमें दिया गया है। आप मान लीजिए वो क्या ये पुराना है या ये पुराना है, बताइए। विश्वास है, वैज्ञानिक युग में भी विश्वास ही प्रधान है। विश्वास के बिना
एक बार एक सेंसस लिया अमेरिका में, मनुष्य चंद्र में गया या नहीं इसके लिए 60% मतलब हमें मान्यता नहीं है, हम नहीं मान सकते हैं। भगत लोग बताए ये विश्वास है, वो उन सबको छोड़ के अभी हमारे पास आ रहे हैं। आप तो वैज्ञानिक की वैज्ञानिक क्या वैज्ञानिक, सब कुछ इधर होने से कुछ का हो सकता है, सब कुछ वही मैं बताता हूँ। सो नोबेल प्राइज के बारे में बताता है, आप क्या बता सकते हैं उसके बारे में, क्यों दिया आप बताइए। अभी आपको पूछ रहा हूं, उसकी कृपा या अनु उस पे पढ़ने से सृष्टि हुई है, कैसी हुई है? वैसे ही हमें हुआ है, मत्स्य पुराण में क्या कहा है, ऐसे ही हम भी लेते हैं। कुछ हम तो विश्वास के पढ़ते बिना हैं, कुछ नहीं। चंद्रे तारा द्यो ज्ञानम भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात ध्रुवे तद गति ज्ञानम कुर्मनाड़ी स्थैर्य काय व्यूह ज्ञानम। तो अब वो काय व्यूह ज्ञानम कैसे परिभाषित करेंगे आप? मैं योग नहीं जानता हूँ, मैं ज्योतिषी जानता हूँ। आपके बारे में जो कुछ प्रश्न है उसके लेकर मैं फिर किताबों का पढ़ के आपको बता सकता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद, बताइए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर को। नाउ हाँ I would like to formally invite Inspector Panda sir to present the summary of the session. मीटिंग లో ఉన్నారు మళ్ళీ కొద్దిగా తిరగతారు. Namaste. नमस्ते जी। So, respected Guruji, हाँ नमस्कार, बताइए। and our today's speaker, our Acharya गीता शंकर जी, और इस हमारे जो इस कन्वेनर है शुभंकर जी, and all the participants. Actually today it was a very interesting topic, Ayurveda and Jyotish Shastra, astrology. So Sir Acharya has presented very nicely about this combination of these two, as it is very difficult for us to understand this, even though how or what little I understood in based on this, I am telling the summary of this paper. So actually Jyotish Shastra complements medical science. So without the knowledge of astrology, the time of preparation of medicine cannot be ascertained. Actually, few medicines are there, so that can be given in a specific nakshatra. For example, Swarna Prasanam. Swarna Prasanam has to give in the Pushya nakshatra only to the child. So like that, many medicines are there which is completely depend on the astrology. So we can't say that astrology is not required for the Ayurveda. So we are very much means Ayurveda is very much required this astrology. Then Acharya has explained very nicely about the similarities of the Ayurveda and the Jyotish Shastra, astrology. So as the Ayurveda Jyotish Shastra is the Vedanga and Ayurveda is the Upaveda Veda. So both the Shastras are the originated from the Vedas only. So Acharya has very clearly told that Jyotish Shastra is the theoretical aspects and the Ayurveda is the practical aspects. And Ayurveda is dealing about the Vyadhi, the disease and all. So one sloka Acharya has quoted here, Purva Janma Kritam Papam Vyadhi Rupena Jayate. So in that again he has given the what is the position or the how to examine Ayus and all the things first. Actually, when the Dhanvantari is teaching the Ayurveda to the Susruta, so he has quoted here, Ayuhu Purvam Parikshet Paschat Lakshanam Adishet Anayusham hi Manushyanam Lakshanehi Kim Prayojanam. So it is very clearly it is mentioned that so first we have to examine the Ayu, then only we can go about the Purusha. So Acharya has very clearly told about all the things, and he has given the 5 points about this Lagna, Lagnapati and all the things in detail, and also narrated about the Vata, Pitta and Kapha and how they are related to the disease
and also the Mishra Prakriti means Vata Pitta, Pitta Kapha, Vata Kapha. In that, what type of disease will originate, that also he has explained very nicely, and also given very good stress on the Hrudaya, which is that explanation was the elaboration was very nice, because as per our in that Surya, the planet Surya is related to our body parts, that is head, Shira and Hridaya, and based on that the disease occurs about the head, or the heart disease and all the things, or the high blood pressure. These all are related to the because of the Surya, and the Surya in our body parts, that all the things has given in a very nicely. And also he was given about the Ayurveda is concentrating about the ahara, vihara and aushadha as per the treating and all the things. Like that, Jyotish Shastra is telling about the Mani Mantra and aushadha. So this also he had given the about given the details about the classifications of the disease. So many concepts related to health and described that yogas in Jyotish Shastra through planets, that zodiac signs and the bhavas, houses. So the positions of planets and their diseases has also explained in very details. So in this ways, Acharya has given very nice about this Ayurveda and Jyotish Shastra. So in future also in Ayurveda institutions, the Jyotish Shastra and Ayurveda separate department is going to begin. So such scholars we need in future to explain about the Ayurveda and Jyotisha. So thank you very much, sir. Thank you for your presentation. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Now, finally, I would like to only invite expected Guruji to kindly present the concluding remarks of the session. Guruji. हाँ नमस्ते। मैं जो सबसे पहले एक विचार था, ये जो आयुर्वेद है किसका उपवेद है, वो किसी का भी उपवेद हो लेकिन तो वो उपवेद है, वो तो वेद नहीं है, बस इतना है। ऐसा नहीं है जैसे उन्होंने बताया था जो ऋग्वेद का है, और लोगों का मत है जो अथर्ववेद का है, दोनों प्रमाणित है। इसका समन्वय कैसे करेंगे? वेद त्रयी करके त्रयी के रूप में ऋग यजुः साम का लिया हुआ है, ये जो अथर्ववेद है पूरा का पूरा ऋंग मंत्र के द्वारा प्रस्तुत है, इसलिए वो ऋग्वेद से संबंधित ऐसा बताने से भी कोई आपत्ति नहीं है। ये पहला विषय है। दूसरा विषय है, ये जो वक्ता है, आज के जो वक्ता है, उनके इतिहास आप सबको मालूम नहीं है, थोड़ा हमको बताना यहाँ पर आवश्यक है। वह मूलतः साम का अध्ययन, सामवेद का अध्ययन किया है। इसका मतलब वेदाध्ययन करके उसके बाद उसका जो साक्षात अंग है, जो मीमांसा शास्त्र का भी अध्ययन करके पारंपरिक उनके पिताजी के द्वारा जो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके आज हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए उनका जो अध्ययन एवं अभ्यास ये तो प्रामाणिक रूप से यहाँ पर प्रस्तुतिकरण जो हुआ है उसका ये सब तो कारण है, इसलिए वे अभिनंदनीय है। और इसमें एक मैसेज देते रहते हैं PVS कुमार करके, उन्होंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऐसा करके उन्होंने भी कुछ माने बुक माने उनका तो ग्रंथ रचा हुआ करके, उसका जो चाहते हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए वो बार बार उसको यहाँ पर चैट बॉक्स में देते रहते हैं, तो उसका भी मैंने उनके लिए ऐड कर दिया है, PVS कुमार करके। इसमें कोई अभ्यर्थी है, पार्टिसिपेंट है। और ये जो
ज्योतिष शास्त्र को लेकर आयुर्वेद का जो संबंध है इतना ही नहीं है, ज्योतिष शास्त्र को लेकर जो हमारा जो रोग का परिज्ञान कैसे होगा, यही ज्योतिष शास्त्र का लक्ष्य नहीं है। ये भी ध्यान में रखना, कौन सा रोग आपका होगा इसका ज्योतिष शास्त्र आपका परिचय देता है, इतना ही नहीं है। उससे निवृत्ति कैसे आपका होगी, उसका औषधि सेवन से होगा। उसी के लिए उन्होंने मणि मंत्र औषधि न्याय को लेकर बताया। कहीं पर परिहार के रूप में, कहीं पर प्रायश्चित के रूप में, उसी में प्रायश्चित के रूप में जहाँ पर ज्योतिर्ग्रंथ में जो बताया हुआ है, उसी में दानादि का, दान होमादि का जो विवरण दिया हुआ है, उसको लेकर उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। ये आज भी व्यवहार में उसका हम देखते हैं, इसका अनुपालन करते हैं। इसलिए ये मैंने पहले भी बताया था, ये एक काल विज्ञान मात्र नहीं है। हमारा जो दिनचर्या और जो ऋतुचर्या है, इन दोनों में ज्योतिर्विज्ञान के अभाव से कुछ भी नहीं हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र का उसका पूरा का पूरा देन है। हमारी जो दिनचर्या एवं जो कैलेंडर जो बताते हैं पाठक जी, कैलेंडर क्या है? काल का जो अंतर है, कालांतर है। काल का जो अंतर है वही कैलेंडर है। कालेंद्र। हाँ, कैलेंडर ही बताते है ना। जी जी। काल का जो अंतर है वही कैलेंडर है। दिन माने संडे के बाद मंडे कौन है, क्यों है, हमारा ज्योतिर्विज्ञान बता सकता है। पाश्चात्य विज्ञान के पास समाधान नहीं है। क्यों संडे पहले है, क्यों अंत में शनिवार है, उसका समाधान ज्योतिर्विज्ञान के पास है, लेकिन उन लोगों के पास नहीं है। और जो चैत्रादि मास है और इस मास ऋतु का लेकर जो हमारा औषधि सेवन है या दिनचर्या है, इसी को ऋतुचर्या के रूप में आयुर्वेद उसका शरण लेता है। इसका मतलब जो सभी शास्त्र है हमारे लिए उपादेय है, हमारे लिए हमारा जो अध्ययन करने का योग्य है। माने ऐसे में जो लोगों के द्वारा, जो विद्वान, बड़े विद्वान लोगों के द्वारा अगर हम इस तरह का जो उन तत्व शास्त्रों का जो रहस्य अगर हम सुनेंगे, तब उसमें जो सूक्ष्म बातें हैं उसका समझ करके जितना हम अपने प्रैक्टिकल व्यवहार में उसको हम अनुष्ठान में हम उसका उपादान कर सकते हैं, उतना अगर करेंगे तो हमारी जो जीवन यात्रा है वो तो सफल रहेगी। इतने में से मैं अपने वाणी से विराम लेता हूँ। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। On behalf of the Department of Sanskrit, I extend my heartfelt thanks to Sir, Panda Sir, Guruji, and all participants and principal of the Polity College. We will conclude today's session with the Shanti Mantra. नमस्कार सबको। एक मिनट, शांति पाठ। शांति पाठ बताइए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के ये फर्स्ट संस्कृत डिपार्टमेंट के एमए के स्टूडेंट है। फर्स्ट स्टूडेंट है एमए के, और मेरे अंडर में फर्स्ट पीएचडी के स्टूडेंट है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के।
हाँ जी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के, और यूनिवर्सिटी के ही फर्स्ट स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी का स्थापना होते ही ये संस्कृत डिपार्टमेंट का पहला स्टूडेंट है। इसके लिए एक विशिष्ट सम्मान नहीं होगा, वैसे ही हम बताते हैं बस। प्राचार्य नमस्ते को गुरु। नमस्कार और धन्यवाद देता हाँ, हूँ। नमस्ते। सबको। नमस्ते कल भी है क्या शुभंकर जी? धन्यवाद सर। कल कल का सूचना। हाँ सर, dear participant, tomorrow our session will be start 6:30 p.m. धन्यवाद गुरु जी, कल मिलेंगे। हाँ ठीक है, कल मिलेंगे। हाँ ठीक है।